मैं संपूर्ण भारत देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का मकसद है जब भारत देश गुलाम था, तब अंग्रेज सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, जिस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। मैं समस्त भारतवासियों को या मैं भारत सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि भारत के 78 साल के आज़ादी के बाद आप इस कानून को, इंडियन पुलिस एक्ट को चलाए जा रहे हैं। क्यों? इस कानून को, इंडियन पुलिस एक्ट कानून को आपको तत्काल खत्म या संशोधन करके एक नई कानून बनाई जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग अब स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। कहानी इस प्रकार है कि जब पूरा भारत देश गुलामी के दौर में था, तब एक घटना घटी थी। उस घटना के बारे में उस घटना की कहानी मैं आप लोगों को आप लोगों को शायद याद होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ। भारत देश में अंग्रेजों की सरकार या अंग्रेजी हुकूमत संपूर्ण भारत में चल रही थी। उसी समय 1919 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा या अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा एक कानून संपूर्ण भारत में लागू किया जाना था। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। उसी समय सन 1919 ईस्वी में भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई थी, जिस कारण से अंग्रेजों ने 4-5 वर्ष रुकने के बाद 1926 ईस्वी से 1927 ईस्वी के बीच संपूर्ण भारत में रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। रॉलेट एक्ट पारित करने के बाद संपूर्ण भारत में क्रांतिवीरों के द्वारा एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाली गई थी, जिनका प्रमुख स्वर्गीय लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी और स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी को सर पर इतनी लाठियां मारी थी जो स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी का सर फट गया था। और कितने क्रांतिवीरों को, बहुत सारे क्रांतिवीर घायल भी हो गए थे, लेकिन स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी को सर फटने के कारण देहांत या मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से क्रांतिवीरों में बहुत गुस्सा और क्रोध उत्पन्न हुआ था। उसमें से एक क्रांतिवीर का नाम है शाहिद आजम भगत सिंह। शाहिद आजम भगत सिंह, जिन्होंने स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी को
जिन पुलिस अधिकारी या जिन अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था उनका नाम सैंडर्स था। तो शाहिद आजम भगत सिंह के द्वारा पुलिस अधिकारी पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसका अंग्रेजी अदालत में जब सैंडर्स से पूछा गया कि आपने स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी को सर पर लाठियां क्यों मारी, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वह मेरी ड्यूटी है, क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट में एक कानून है कि पुलिस वाले आपके ऊपर आपको पीट सकते हैं लेकिन आप बचाव नहीं कर सकते। इसी कानून के तहत सैंडर्स ने कहा था मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो अंग्रेजी अदालत में जज ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। और मजे की बात तो यह है कि जब सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया तब शाहिद आजम भगत सिंह को, चंद्रशेखर जी आजाद को, सभी क्रांतिवीरों में क्रोध और गुस्सा बहुत उमड़ पड़ा था, जिस कारण से स्वर्गीय शाहिद आजम भगत सिंह ने प्रण ले लिया था कि सैंडर्स की हत्या करनी है और उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या के बाद शाहिद आजम भगत सिंह जी को पुलिस अधिकारियों के द्वारा अरेस्ट या हिरासत में ले लिया था और उन्हें अंग्रेजी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। मैं भारत सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब भारत गुलाम था तब तो ये स्वीकार था कि अंग्रेजों ने कानून बनाया था, तो हम लोग गुलामी के दौर में इस चीज को स्वीकार कर लिए थे। लेकिन आज संपूर्ण भारत आजादी मिलने के बाद आज 78 वर्षों से संपूर्ण भारत आजादी के दौर से चल रहा है, तब भारत में इंडियन पुलिस एक्ट क्यों चल रहा है? क्या इसमें सरकार का क्या मंशा है? क्या सरकार के दिमाग में क्या है? इस विषय पर मैं वार्तालाप करना चाहता हूं। जब सरकार के द्वारा कोई नीति या कोई नई कानून या किसी भी प्रकार की घटना की जाती है तो संपूर्ण स्वतंत्र भारत के नागरिकों के द्वारा एक शांतिपूर्ण रैली या एक शांतिपूर्ण धरना किया जाता है, लेकिन वहां भी यही घटना दोहराया जाता है कि स्वतंत्र भारत में भी भारत में पुलिस कर्मियों के द्वारा समस्त भारतवासियों के नागरिकों पर या जो सक्रिय रैलीकर्ताओं के ऊपर लाठियों से या आंसू गैस के गोले या उनके ऊपर पानी के टैंकरों या दमकलों से पानी छोड़ा जाता है। मैं सरकार से इस बात पर विचार करना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत में इस कानून को तत्काल इंडियन पुलिस एक्ट को खत्म कर दिया जाए या अमेंडमेंट करके संशोधन करके नया कानून बनाया जाए, क्योंकि स्वतंत्र भारत देश में समस्त नागरिकों की सम्मान
भारत सरकार के द्वारा करनी चाहिए। अगर आपने कोई कानून या नियम या नीति बनाई है, अगर हम लोगों को या संपूर्ण स्वतंत्र भारत के नागरिकों को अगर वह अच्छा लगे तो हम स्वीकार करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगे तो हम उसका विरोध करेंगे। उसी विरोध पर पुलिस कर्मियों के द्वारा जो हम पर अत्याचार किया जाता है, मैं इसलिए भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इंडियन पुलिस एक्ट को खत्म करें, तत्काल खत्म करें, या अमेंडमेंट या संशोधन करके एक नया कानून बनाएं। और मैं भारत के या स्वतंत्र भारत के समस्त नागरिकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सरकार से मांग करें, सरकार से सवाल करें कि जिस कानून के तहत हमें आज़ादी से पहले हमें कितने क्रांतिवीरों को खो दिया है, वो आज आज़ादी के बाद भी वही सिलसिला जारी है। ऐसा क्यों हो रहा है संपूर्ण भारत में? क्या मंशा है भारत सरकार की? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपका क्या मंशा है, क्या है आपका राय और विचार। जय हिंद, जय भारत।